हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और उसके बारे में कुछ जानकारी देखी थी एंड बॉन्ड्स का मीनिंग हमने देखा था एंड फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में स्टडी की थी। इन दिस लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यू हेडिंग है ADR एंड GDR, दैट इज ADR American Depository Receipt and GDR means Global Depository Receipt. So let us start. In India, the shares of public company are listed and traded on various stock exchanges like Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. हमारे भारत में जो भी का कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उसके पहले पब्लिक कंपनी को अपने शेयर्स कौन से भी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने पड़ते हैं, उनकी नोंद करनी पड़ती है, वो रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। तो कौन सी भी कंपनी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द शेयर्स इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, देन उसके बाद में कौन सी भी कंपनी पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर को या आम लोगों को इशू कर सकती है। और इधर उसने स्टॉक एक्सचेंज के नाम दिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन से भी एक स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर्स का लिस्टेड होना चाहिए, उसका रजिस्टर होना चाहिए। आगे दिया है विद अडॉप्शन ऑफ फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन सम ऑफ द इंडियन कंपनी शेयर्स are also listed and traded on foreign stock exchange like New York Stock Exchange. So given here in 1991 हमारे देश ने फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी का स्वीकार किया और इसके साथ ही ग्लोबलाइजेशन ये भारत में आ गया और इसके साथ भारत की कुछ कंपनियां अपने शेयर्स के जो रजिस्टर है, जो लिस्टेड है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में करना शुरू कर किया और फॉरेन कंट्री में भारत की कंपनी के शेयर्स इशू होने लगे, बेचने लगे। इधर दिया है कि लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक फॉरेन कंट्री का एक स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें कुछ भारत की जो कंपनियां हैं, जो वो कंपनी ने इस स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स की रजिस्ट्रेशन किया है, लिस्टेड किए। देन टू लिस्ट शेयर्स ऑन दिस स्टॉक एक्सचेंज कंपनी हैज टू कंप्लाई विद पॉलिसी ऑफ दो स्टॉक एक्सचेंज। सो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में कौन से भी भारतीय जो कंपनी है जब अपने शेयर्स लिस्टेड करती है, रजिस्टर करती है, तो उसके लिए वो कंपनी को जो भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज का जो पॉलिसीज़ है, जो एग्रीमेंट है, जो रूल्स है, वो कंप्लाई करने पड़ते हैं, मान्य करने पड़ते हैं। और उसके बाद में कौन से भी इंडियन कंपनी फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन कंट्री में अपने शेयर बेच सकती है या इशू कर सकती है। द पॉलिसीज ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंजेस आर डिफरेंट देन द पॉलिसीज ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है, भारतीय शेयर बाजार है, उनसे जो रूल्स है, ये रूल्स और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स ये एकदम डिफरेंट रहते, अलग अलग रहते। आगे दिया है देयरफॉर दोज इंडियन कंपनीज विच कैनॉट लिस्ट देयर शेयर्स डायरेक्टली ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज गेट लिस्टेड इनडायरेक्टली यूजिंग ADR एंड GDR। इसका मतलब यही है कि जो भी कंपनी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स की लिस्टेड नहीं कर पाती, वो कंपनी डायरेक्ट लिस्टेड नहीं कर पाती, वो सब कंपनियां इनडायरेक्ट फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर बेच सकती है, अपने शेयर इशू कर सकती है। उसके लिए इनडायरेक्टली वो जो कंपनी ने, भारतीय कंपनी ने अपने शेयर लिस्टेड किए नहीं फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए वो कंपनी इनडायरेक्ट ADR एंड GDR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इसके माध्यम से अपने शेयर फॉरेन कंट्री में या फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकती है, इशू कर सकती है। ये इंस्ट्रूमेंट्स है ADR और GDR। ADR and GDR are
डॉलर और यूरो डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट traded in USA and Europe stock exchange. So given here ADR and GDR ये दो इंस्ट्रूमेंट्स है। ADR का मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इसका इस्तेमाल US में होता है, अमेरिका में होता है, और इधर उनको उस शेयर्स के ऊपर डॉलर या यूरो अदर देन अमेरिका जो शेयर्स के नोंद लिस्टेड या इशू अमेरिका के बाहर मतलब दूसरे कंट्री में दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है, उसके लिए GDR यूज़ करना पड़ता है भारतीय कंपनी को। और जो शेयर्स अमेरिका में इशू करना चाहिए उसके लिए ADR यूज ये इंस्ट्रूमेंट से ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ADR और GDR। Then Indian company issues shares to an intermediary called depository। जो भारतीय कंपनी के शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में या फॉरेन कंट्री में लिस्टेड नहीं हुए तो वो कंपनी जो इंटरमीडियरी या मिडलमैन जैसे काम करती है तो उनको अपने शेयर्स इशू करती है। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा एक्ट एज फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। ये जो सिटी बैंक है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, ये फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक जैसे काम करती है, मतलब मिडल में जैसे काम करती है। क्या इंडियन कंपनी ये फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक को अपने शेयर इशू करती है और वो कंपनी फॉरेन कंट्री में या फॉरेन एक्सचेंज में इंडियन कंपनी के शेयर्स इशू करती है। दिस डिपॉजिटरी बैंक इशू ADR and GDR to investors अगेन दिस शेयर। सो इस तरह से जो फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक है ये जो इन्वेस्टर जो लोग इंडियन कंपनी के शेयर्स फॉरेन में परचेज करना चाहते हैं उसके लिए ये डिपॉजिटरी बैंक ADR और GDR ये रिसीट इशू करती है ताकि उनके पास कुछ प्रूफ रह सके कि हाँ हमने फॉरेन कंट्री में इंडियन कंपनी के शेयर परचेज किए। आगे उन्होंने इधर दिया है द ADR एंड GDR रिप्रेजेंट फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स। हर शेयर्स को एक फिक्स नंबर दिया जाता है। These ADR और GDR आर देन सोल्ड टू पीपल इन फॉरेन कंट्री। सो इस तरह से फॉरेन कंट्री में या फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं, इशू किए जाते हैं। ये जो इंटरमीडियरीज है, जो मिडलमैन है, डिपॉजिटरी बैंक, उसके माध्यम से फॉरेन में इंडियन कंपनी के शेयर्स इशू किए जाते हैं। द ADR एंड GDR आर ट्रेडेड लाइक रेगुलर शेयर। इसका व्यवहार भी जैसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलर शेयर सेल्स किए जाते हैं, परचेस किए जाते हैं, वैसे व्यवहार वैसे रेगुलर इशू फॉरेन कंट्री में फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में किए जाते हैं। It is traded in country other than USA is called depository receipt। देखो इधर उन्होंने दिया है they are listed on stock exchange, the prices fluctuating depend on demand and supply। इस तरह से भारतीय कंपनी के शेयर्स की लिस्टेड या नोंद रजिस्टर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है और उसके जो प्राइस है शेयर्स का फॉरेन कंट्री में वो फ्लक्चुएशन होते हैं डे टू डे, बिकॉज ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रहते हैं। जैसे जितने शेयर्स का डिमांड ज़्यादा रहेगा उतना वो शेयर्स का कीमत फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेन कंट्री में ज़्यादा रहेगा, और जितना डिमांड कम रहेगा शेयर्स को उतना वो शेयर्स की कीमत कम रहेगा। नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन nationals can invest their money in India by purchasing ADR and GDR। जो नॉन रेसिडेंस इंडियंस है या कोई भी फॉरेन सिटीजन्स या फॉरेन नेशनल्स वो इंडियन कंपनी में अपने जो मनी है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए वो बाय परचेसिंग ADR एंड GDR। और जो डिपॉजिटरी बैंक है फॉरेन में उसके पास से अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट ये परचेज करते हैं। जो सिटीज़न अमेरिका का है, अमेरिका का सिटीज़न
भारतीय कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ADR पर लेगा, परचेस करेगा डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू, और वो इंडियन कंपनी में अपना मनी इन्वेस्ट, इंडियन कंपनी के शेयर्स में अपना मनी इन्वेस्ट करेगा। और अदर देन अमेरिका, तो अमेरिका के अलावा दूसरे कंट्री का जो भी सिटीजन्स है तो वो GDR यूज करेगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, और इसके थ्रू वो इंडियन कंपनी में, इंडियन कंपनी के शेयर्स में अपना मनी इन्वेस्ट करेगा। The company pay dividend in home currency to the depository bank and the depository bank convert it into the currency of investor and pay the dividend. So इधर उन्होंने क्लियर दिया है क्या जो भी फॉरेनर्स इंडियन कंपनी के शेयर परचेस करते, इन्वेस्ट करते, तो उनको इंडियन कंपनी अपने करेंसी में डिविडेंड पे करती है, और वो करेंसी डिपॉजिटरी बैंक या कलेक्ट किया जाता है। वो डिपॉजिटरी बैंक वो पर्टिकुलर कंट्री के जो सिटीजन्स है वो कंट्री के करेंसी में उनका डिविडेंड उनको पे करते हैं कन्वर्ट करके। तो इस तरह से डिपॉजिटरी बैंक फॉरेन सिटीजन को अपने कंट्री में जो करेंसी प्रिवलेंट है उसके हिसाब से डिविडेंड उस कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करके वो इन्वेस्टर को पे करती है। सो इधर आगे दिया है द एक्सचेंज ऑन विच GDR इज ट्रेडेड आर एज फॉलो। सो अमेरिका के अलावा जो भी GDR परचेस करता है या इसके साथ व्यवहार करता है वो स्टॉक एक्सचेंजेस नीचे दिए हैं। पहला इधर दिया है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, देन लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, देन सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, एंड लास्ट इधर दिया है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। इसके माध्यम से अमेरिका के अलावा जो भी इन्वेस्टर्स है उस कंट्री के सिटीजन्स है ये इस स्टॉक एक्सचेंज से जो डिपॉजिटरी बैंक है, फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक, उसके माध्यम से इंडियन कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं और अपना मनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते। उसके लिए उनको इंडियन कंपनी डिविडेंड पे करेगी और वो डिपॉजिटरी बैंक उस कंट्री के करेंसी में वो इन्वेस्टर को वो डिविडेंड कन्वर्ट करके देगी। इस तरह से ADR और GDR है जो भी फॉरेनर्स है, जो भी US के सिटीजन्स है या अदर देन US, तो वो जो इन्वेस्टर है, जो पीपल है, जो सिटीजन फॉरेन सिटीजन्स है, वो अपना मनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू ADR और GDR, और वो इंडियन कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ADR और GDR इसके बारे में हमने जानकारी देखी। अगले लेक्चर में हम जो अगला हेडिंग है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।